वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। तो आज हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड इट्स स्कोप। तो इसके जो हमारे सब फील्ड टाइटल्स होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकेंड, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। गाइस थर्ड हम पढ़ेंगे उसका नेचर। फिर दो टॉपिक जो मैं एक में कवर कराऊंगा वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और जो फिर आपका सिक्स टॉपिक है वो है स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और सेवेंथ आपका जो लास्ट टॉपिक है वो ब्रांचेस है ह्यूमन ऑफ ज्योग्राफी। तो गाइस हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। गाइस जैसे कि हमने पिछले साल पढ़ा था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है जियो प्लस ग्राफी इक्वल्स टू में जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। तो फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है गाइस। तो उसके ब्रांचेस में हमने तीन ब्रांचेस पढ़ी थी, फिजिकल, ह्यूमन और बायो। जिससे हम जानते हैं कि फिजिकल हमने पिछले साल पढ़ ली थी। तो इस साल हम बीच वाली पढ़ रहे हैं, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपका इस साल मेन टाइटल होगा। तो अब हम समझते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक रिलेशनशिप है, यानी एक जोड़ है। अब मैं आपको समझाता हूँ किस टाइप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक बंदा कहीं रहता है तो ह्यूमन की सोसाइटी हो गई, वो वहाँ वो सेटलमेंट है उसकी। और ज्योग्राफी मतलब उसके आसपास का एरिया। जैसे वहाँ फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपका अर्थ सरफेस में जैसे कि आपका लैंड हुआ, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, रिसोर्स हुआ। जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, वाटर है, लैंड है, सॉइल है, ये सब आपका फिजिकल अपीयरेंस है। इन दोनों की कनेक्टिविटी को हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है गाइस। तो इसमें दो डिफरेंट टाइप के ज्योग्राफर्स हुए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रेड्जेल जी ने क्या कहा। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। रेड्जेल क्या कह रहे हैं कि जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में? ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में एक जोड़ है, यानी एक जोड़ है। जो ह्यूमन होते हैं और अर्थ सरफेस मैंने आपको बता दिया, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस में लैंड, सॉइल, वाटर और रिसोर्स आता है। ठीक है गाइस। तो अब एल&डी सैंपल सर की पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। वो ये कहते हैं कि अनरेस्टिंग मैन यानी कभी भी आदमी थकता नहीं है उनके हिसाब से। और चूंकि अर्थ हमेशा रिमूव और रोटेशन करती रहती है और कभी भी अपनी जगह रिवॉल्यूशन और रोटेशन के रुकती नहीं है, तो अर्थ कभी अनस्टेबल नहीं रहती और आदमी कभी थकता नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा रिलेशन चेंज होते रहते हैं। क्योंकि एक अर्थ पे एक बंदा पैदा भी होता है, मरता भी है। और उसके हिसाब से डिफरेंट एक जगह पे जैसे कंट्री की फ्लोरा फोना उसमें रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं। तो एल&डी सैंपल जी कह रहे हैं कि उनमें जो चेंजेस आते हैं उसका नाम ही एक ह्यूमन ज्योग्राफी उनका डिटरमाइन किया हुआ है। चलिए आइए अब थर्ड बार हम पढ़ते हैं कि थर्ड हमारा क्या। थर्ड हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो गाइस इसमें ये है कि ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली डील्स किस के साथ करती है। तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ह्यूमन सोसाइटी और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ अटैच्ड है। ये एक रिलेशनशिप है जो टोटल मिलके बनाता है एक ह्यूमन ज्योग्राफी को। इसमें आपका लैंड आती है, सॉइल आता है, वाटर आता है और रिसोर्स आता है। गाइस अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया एक बार आप उसके नोट्स बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपने बना लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो गाइस नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, इसमें मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो था, ये मेडिवियल प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी जब, उसके टाइम पे आया था ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ह्यूमंस थे वो टोटली डिपेंड थे। पहले क्या होता था जब अर्ली टाइम में कि ह्यूमंस थे वो नेचर पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। नेचर पे पूरी तरीके से उनकी वर्शिप करते थे, उनको पूजा करते थे और हर चीज की हर जरूरत उनकी नेचर पे होती थी। इसी टाइम पे उन्होंने ये डिटेल में इन्होंने अर्थ को मदर कह दिया। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो हमारी माता है। फिर उस टाइम पे क्या होता था, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड थे, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पढ़ा नहीं था और वो नहीं जानते थे, तो वो उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं हो पा रहा, लो था या नहीं होता था।
फिर फोर्थ, उस टर्म को जो उन्होंने कहा है उसका नाम है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें एक टॉपिक और भी आएगा आगे, न्यू डिटर्मिनिज्म, बट वो इस टॉपिक से थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिफ्थ टॉपिक वो कह रहा था कि उसकी स्टेट ऑफ नेसेसिटी, यानी ह्यूमन था वो टोटली डिपेंडेंट था नेचर पे अपनी सभी जरूरतों के लिए। और यही कंसेप्ट जब आपका जो फिफ्थ टॉपिक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, उसमें चेंज हुआ। तो आप देखते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आया। सो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में फर्स्ट पॉइंट कह रहा है स्टेट ऑफ फ्रीडम। इंसान था पहले नेचर पे विश्वास रखता था, नेचर की वर्शिप करता था, लेकिन वो बंदा अब उसको ज्ञान हुआ, अब वो एजुकेटेड हो गया, तो बंदा फ्रीडम की तरफ पहुंच गया, यानी वो एक खुला हो गया। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ता गया क्योंकि उसको समझ आई टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर थर्ड वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या हुआ, पहले मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी गाइस, मेडिकल फैसिलिटीज आई जिससे कि जो महामारी या डेथ रेट थी वो कम हुई और बर्थ रेट में इजाफा हुआ। एरोडायनेमिक्स आया, एरोडायनेमिक्स में लोगों ने अपने नए नए आविष्कार किए, जैसे एरोप्लेन्स आए, रॉकेट लॉन्चर और सैटेलाइट स्पेस शटल्स, इसके बारे में। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई जिसमें आपका रोड है, हॉस्पिटलिटी साइट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें अंदर आई। फिर फोर्थ आया चेंजेस ऑफ नेचर में भी चेंज आया, लोग अपने हिसाब से पेड़ को काटने लगे, अपने हिसाब से नेचर को अपने हिसाब से ढालने लग गए, और इसको जो टर्म मिली इसका नाम था पॉसिबिलिज्म। इन दोनों में हमेशा डिफरेंस आता है, एक का नाम है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरे का नाम है पॉसिबिलिज्म। गाइस एक बार जो मैंने पढ़ाया है इसके भी नोट्स बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।